भाभी अभी तक नहीं आई। पता है वो ऑर्डर कैंसिल हो गया ना, भाभी बहुत परेशान हो गई थी। परेशान तो होगी ना कीर्ति। चाची, मम्मी और पापा कहाँ हैं? नीता भाभी बिना कुछ बताए कहीं गई है और आनंद भाई स्वाति के ऑफिस से अभी तक लौटे नहीं है। क्या? नीता, नीता, नीता। पापा, क्या हुआ पापा? स्वाति ने घर में झूठ बोला है कि वो कलीग्स के साथ हैदराबाद जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ अपने बॉस के साथ गई है। उसकी ऑफिस में उसके कलीग्स उसके बॉस के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं। पापा, आप स्वाति की बातों का भरोसा नहीं करके उसके कलीग्स की बातों पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो लगाओ फोन स्वाति को और पता लगाओ बात क्या है। हेलो स्वाति, निम्मो बोल रही हूँ। तुम इस वक्त घर पर आई हो? हाँ। बाकी सब बातें बाद में करना, पहले पूछो वो कहाँ पर है, किसके साथ है। अच्छा स्वाति, तुम अभी कहाँ हो? वो मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। कौन कौन है तुम्हारे साथ? हम काफी सारे कोलीग्स हैं। नहीं, वो पापा ऑफिस में गए थे और उन्हें पता चला कि तुम अपने बॉस के साथ गई हो कॉन्फ्रेंस में। वो मुंबई से हम दोनों आए हैं। बाकी इंडिया के ऑफिसेज से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। काफी बड़ा ग्रुप है। ठीक है स्वाति, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पापा, मैंने कहा था ना, स्वाति झूठ क्यों कहेगी आपसे? बेटा सच कहूं, मैं डर ही गया था। तुम नहीं जानती, इसकी ऑफिस में जिस तरह से लोग बात कर रहे थे वो सुनकर। पापा, आपने तो सिखाया ना कि दूसरों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। मुझे लगता है रीति की शादी होते होते हमारा घर बुटीक बन जाएगा। उन लोगों ने रॉ मटेरियल एक्सेप्ट करने के लिए मना किया। क्या कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? बात यह है आनंद कि नीता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रिश्तेदारी में कभी कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब तो हो गए ना हम बर्बाद। 1 लाख का कर्जा, ऊपर से इतना सारा सामान, कहां से लाएं? बस करो आनंद। कल को अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होता ना, फिर भी तुम यही कहते। आज तक तुमने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया होता, वरना मैं अपना बुटीक कहां से कहां तक पहुंचा सकती थी। बस कीजिए आप दोनों, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सारा कसूर सिर्फ मेरा है। आप लोग बिना वजह क्यों झगड़ रहे हो एक दूसरे के साथ? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। निम्मो, तुम फिर से उदास बैठी हो। कम ऑन, चीयर अप यार। नो, इट्स ओके कुणाल, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे ना। यू कैरी ऑन, तुम जाओ। कैन आई रियली? ऑफ कोर्स यू कैन। लहर भी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे बैठी हो और मैं, इट डजंट फील राइट। एक्सीलेंट। एक निम्मो, तुम यही रहो, मुझे काम याद है। मैं भी आ रहा हूं। मैं ऐसा क्यों हूं? भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ ऋषभ, मैंने बुलाया। वैसे तुम रहते कहाँ? हाँ, तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी काम था। देखो, आज मैंने एक बहुत बड़े डिजाइनर को हमारे घर में बुलाया है। वो रिति की वेडिंग है ना, हम सब कह रहे आउटफिट्स बनाने के लिए। भाई आई एम रियली सॉरी, मैं डेट पे जा रहा हूँ और बहुत टाइम बाद मुझे डेट मिली है। और थोड़ा वाइन, थोड़ा डाइन, थोड़ा सा डांसिंग। ओके, शट अप। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे चलेगा। बस तुम्हें एक काम करना है, घर के सारे लोगों को ये इन्फॉर्म करना है और उन्हें बताना है कि उन्हें आज घर पर ही रहना होगा। भाई मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट प्लीज मॉम को आप हैंडल करेंगे प्लीज। चाची से मेरी बात हो चुकी है, वो जरूर आएंगे, उनके फ्रेंड्स भी आएंगे और हमारी डिजाइनर भी आएंगे।
नमस्ते जी। नमस्ते। ये लोग कहाँ से आ गए? एक बार की बेइज्जती से शायद इनका पेट नहीं भरा। अभी तो जब वो नया डिजाइनर सामने आएगा ना, तो बेचारी नीता के होश उड़ जाएंगे। ऑलराइट देन, अब सस्पेंस खत्म करने का टाइम आ गया है। मैं आपको अपनी नई डिजाइनर से मिलाना चाहता हूं, और वो है मिसेस नीता माथुरिया। चाची, अब हमारे सबके आउटफिट्स तो मम्मी जी ही डिजाइन करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आपके फ्रेंड्स के आउटफिट्स भी यही डिजाइन करें। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? क्यों चाची? हाँ हनी बंस। तो फिर चलो, देर किस बात की। चलो अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नाप लेने दो। असिस्टेंट बैठो। ना, हाँ हाथ ऐसे करो। 22 22 14 पीछे हो जाओ। 17 पैर ऐसे करो। अरे 39 कांटा है, आप मेरा नाप ले रही है, मुझसे पीटी करा रही हैं। चुपचाप खड़े रहे। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, सिंपल नाप नहीं दे सकता। अरे मैं नाप देने का बिजनेस नहीं करता, और वैसे भी मेरे डिजाइनर्स मेरे कपड़े बनाते हैं। मैं नाप आप नहीं। पता है बहुत बड़ा है तू। चल हाथ करे से। एक मिनट क्या कर रहा है? अब लीजिए लीजिए लीजिए। 14 इंच। कांता में बराबर लीजिए। 15 है। 15 इंच दादाजी का है। तुम्हारा तो 1 इंच बढ़ा के लिखा है। 13 इंच है। चल हो गया नाप। चल परमिंदर, चलो चलो चलो, तुम्हारा नाप लेना है। अरे परमिंदर, भागी कहाँ जा रही हो? मुझे नाप लेना है तुम्हारा। भागो मत। अरे कमाल है, सब लोग नीता के बनाए हुए कपड़े पहनेंगे और तुम तुम्हारा पुराना जोड़ा पहनोगी। क्या अब रीति की शादी में अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। देखो सबके सामने, तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, के सामने तुम्हारी नाकें कट जाएगी। परमिंदर तो कभी भी डिजाइन करवा सकती है। आफ्टर ऑल रिश्ते में जो है। हाँ पुत्र, तुम भी नाप दे दो। ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नीता लो, तुम नाप लिखो, मैं नाप लेती हूँ। हाँ रुको। दादाजी मैं इसका नाप नहीं ले सकती। देखिए ना, ये टेप भी छोटी पड़ रही है। आपको इसके नाप के लिए मुझे डबल पैसा देना पड़ेगा। तुम्हें? या ये चाय तुमने नहीं बनाई है ना? क्यों? अच्छी है। खैर छोड़ो, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत खुश किया है आज। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने यहाँ पर ना आने की बीच में प्रतिज्ञा तोड़ दी? Inherent talent. कुणाल, ये मजाक बंद करो और सच सच बताओ, तुमने पापा से क्या कहा? देखो, इससे बहुत बड़े बिजनेस डील्स क्रैक किए हैं मैंने। ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी चाबी देनी पड़ी बस। Don't mention it. थैंक्स कहने वाली थी ना? It's okay. Really. कुणाल, तुमने मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर फिर से खुशी लाई है। जहां उनकी बेइज्जती हुई थी, उसी जगह उनको इज्जत दिलवाई। थैंक्स फॉर ऑल दिस। See, it's okay. It's okay. Don't worry. इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मेरा डिस्क जाने का टाइम हो गया है, तो तुम हैंडल करो। दादाजी की नजरों से बच के जाना पड़ता है ना? हाँ।
यू नो नीता, ये एल्बम के फोटो में जो मुस्कुराता उनका चेहरा दिखता है ना, निम्मो और कुणाल का, आज भी उनका चेहरा वैसे ही लग रहा था। आनंद, आज निम्मो और कुणाल को साथ देकर इतना अच्छा लगा। हाँ नीता, कुणाल ने सिर्फ निम्मो को ही नहीं, हम सबको खुशियां दी है। अच्छा? एक बेटे की कमी पूरी की है। लेकिन तुम तो उन दोनों की शादी के खिलाफ थे ना? क्योंकि उस वक्त मैं जानता नहीं था कि इस लड़के में जादू है, जादू। बस आनंद, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी दोनों बेटियां स्वाति और नैना को भी कुणाल जैसा ही पति मिले। स्वाति हैदराबाद से आ रही है ना? हाँ, आज रात की फ्लाइट्स। ये दिन काफी अच्छे गुजरे हैं, पर ये अच्छे दिन थोड़े ही दिनों में क्यों खत्म हो जाते हैं? अब इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे लिए भी ये सबसे अच्छे दिनों में से हैं। आई एंजॉयड योर कंपनी विद स्वाति, शायद इसलिए कि हमारे ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। काश ये फ्लाइट कैंसिल हो जाती और हमें एक दिन और यहाँ रहना पड़ता। वैसे कभी कभी दिल जो कहता है उसे कर लेना चाहिए। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मुंबई जाकर फिर से वही रूटीन, वही बंदी बंधाई जिंदगी। जब ब्रेक लिया ही है तो फिर एक और दिन सही। वैसे हैदराबाद काफी बड़ा है और यहाँ बोर होना मुश्किल है। Really? I don't believe it. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं? अगर लाइफ में सब कुछ प्लान के मुताबिक हो तो फिर जीने का मजा कम हो जाएगा, नहीं? सही कहा तुमने, पर हम तो चेकआउट कर चुके हैं। नो प्रॉब्लम, फिर से चेक इन कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। हमारा सामान आप वापस कमरे में भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। और फ्लाइट टिकट्स रीशेड्यूल करवा लेते हैं कल शाम के लिए। कम ऑन, लेट्स गो। इस छोटे से वेकेशन की शुरुआत हम फौरन करते हैं, एक छोटे से डिनर के साथ, थोड़ी से। या श्योर, पर एक मिनट, मैं घर फोन करके आती हूँ। मुझे एक फोन करना था। यस मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है, शायद सो रही होंगी। लैंडलाइन पर ट्राई करती हूँ, पर अगर पापा ने फोन उठा लिया तो खामखा की टेंशन। निम्मो को फोन करती हूँ। हेलो हेलो निम्मो, स्वाति बोल रही हूँ। स्वाति? स्वाति, सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली मैं आज रात नहीं, कल मुंबई आ रही हूँ। घर पर इन्फॉर्म करना चाहती थी, मम्मी का फोन ही नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। ओके स्वाति, मैं मैसेज दे दूंगी। और हाँ, वो जो आज दोपहर को तुमने फोन किया था, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं थी? कुछ नहीं स्वाति, बस पापा को कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो समझते थे कि तुम अपने कलीग्स के साथ नहीं, अपने बॉस के साथ गई हो। वो एक्चुअली दिन में मैंने झूठ बोला था। मैं अपने कलीग्स के साथ नहीं, सिर्फ अपने बॉस के साथ ही यहाँ आई हूँ। स्वाति, तुमने पापा से झूठ क्यों कहा? अगर मैं पापा को सच बता देती, तुझे लगता है वो मुझे जाने देते? पापा कभी भी मेरी सोच को नहीं समझेंगे। तुम अपने तरीके से समझा देना। मैं जानती हूँ हमेशा की तरह तुम हैंडल कर लोगी। स्वाति, नीता, ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, देखो रात के 12 बजने को है, स्वाति अभी तक नहीं आई। अरे उसे ये भी जरूरी नहीं लगा कि घर पे फोन करके इन्फॉर्म कर दे? अरे बाबा, आ जाएगी, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? उसकी फ्लाइट लेट हो गई होगी। तुम भी ना खामखा परेशान होते रहते हो आनंद, प्लीज। नीता भाभी, मैंने अभी अभी पता किया है, हैदराबाद से आने वाली सारी फ्लाइटें कब की लैंड हो चुकी हैं। सुना, एक तो स्वाति का फोन नहीं लग रहा है। अरे बेटी कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है, इस बात की कोई फिक्र है तुम्हें? अरे बाबा, वो अकेली नहीं गई है हैदराबाद, उसके साथ ऑफिस के 3-4 दूसरे कलीग्स भी है। पहले तो ये है ना, इसे रखो यहाँ पर, अभी बात करो। फिक्र है तुम्हें? ये रखा बस। अब तुम क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? वो कोई बच्ची तो नहीं, अपने आप को संभाल सकती है।
मैं देख रही हूँ आनंद कि तुम्हें अब स्वाति पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, एंड दैट्स नॉट फेयर। नीता, मुझे स्वाति पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें कुछ समझे ही नहीं। तुमने उसे बहुत छूट दे रखी है, ये आज उसी का नतीजा है। एक मिनट, देखो स्वाति का फोन होगा। हेलो। हेलो पापा। हाँ निम्मो। हाँ पापा, मुझे स्वाति का फोन आया था। उसने कहा कि उसे कुछ और काम याद आ गया है, तो वो और उसके कलीग्स एक और दिन रहना चाहेंगे। पापा आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बात स्वाति खुद मुझे फोन पर बता सकती थी, तुम्हें मैसेज देने का क्या मतलब हुआ? पापा एक्चुअली उसने कोशिश की थी और उसने मम्मी के मोबाइल पर भी फोन लगाया था, पर किसी ने उठाया नहीं। हाँ एक मिनट, एक काम करो, जाओ जाके तुम्हारा फोन लेके आओ, मोबाइल। पापा वो आप चिंता क्यों कर रहे हो? और वैसे भी स्वाति अभी सो गई होगी, बहुत लेट हो गया। कल तो वैसे भी वो आ ही जाएगी। निम्मो बेटे, कहीं कोई और बात तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ पापा? बस उसने मुझे फोन किया और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके पापा, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी सो जाओ। कहीं स्वाति इस झूठ की वजह से मुसीबत में ना आ जाए। आनंद देखो, 2 मिस कॉल्स है, आउट ऑफ बॉम्बे के, मुझे लगता है स्वाति के ही होंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब, फोन लगा रहा हूँ, और क्या करूँगा? तो करो ना। स्वाति से बात करनी है मुझे। हेलो, होटल डायमंड। हाँ, मुझे ये जानना है कि स्वाति मथुरिया करके कोई गेस्ट है आपके यहाँ? जस्ट अ मिनट। स्वाति के न्यूज़ चैनल, राइट? करेक्ट, हाँ। सर वो भी अपने कमरे में नहीं है, शी इज गॉन आउट। क्या आप उसके किसी और कलीग के साथ मेरी बात करवा सकते हैं? वो सब वहीं पे ठहरे हैं। सर शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। के न्यूज़ चैनल के नाम पे सिर्फ 2 ही कमरे बुक्ड है, एक मिस स्वाति के नाम पे है और एक उनके बॉस के नाम पे है, और दोनों ही इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। इस वक्त स्वाति होटल के रूम में नहीं है। क्या हुआ? स्वाति उसके बॉस के साथ ही गई है। हाँ तो नीता, पहले मेरी तुम बात सुनो। स्वाति और उसका बॉस इस वक्त होटल के कमरे में नहीं है। इतनी रात गए? कैसा काम हो सकता है? कहाँ गए होंगे? अब बस भी करो, मुझे स्वाति पर पूरा भरोसा है, और अगर उसने आपसे झूठ बोला है तो उसकी वजह एक ही है कि आप हमेशा बिना वजह उस पर शक करते रहते हो, उस पर इल्जाम लगाते रहते हो। नीता, मैं भी जानता हूं कि स्वाति कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती, लेकिन तो उसे निम्मो को झूठ कहने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ कभी नहीं। स्वाति को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देती तो वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। कल इस बात का फैसला होकर रहेगा, या तो स्वाति ये जॉब करेगी या फिर इस घर में रहेगी। और मेरे इस फैसले से अगर घर में किसी और को एतराज है तो वो भी ये घर छोड़ के जा सकता है।